भूकंप यानी अर्थक्वेक धरती के अचानक और तेज हिलने को कहते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह पृथ्वी हमेशा बदलता रहता है। सोचो, आपके पैरों तले की जमीन अचानक हिलने लगे, इमारतें गिरने लगे और आपके सामने ही पूरा नजारा बदल जाए। भूकंप प्रकृति का एक ऐसा बल है जो हमें डरा भी सकता है और हैरान भी कर सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पृथ्वी ठोस और स्थिर है, लेकिन सतह के नीचे पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट कहते हैं, बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा हिलती रहती हैं, हालांकि बहुत धीरे धीरे। ये प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, अलग होती हैं या टकराती हैं, और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा भूकंप का कारण बनती है। भूकंपों का अध्ययन, जिसे सेस्मोलॉजी कहते हैं, हमें इन शक्तिशाली बलों को समझने में मदद करता है। भूकंपों के रहस्यों को सुलझाकर हम उनके प्रभाव को कम करना और खुद को उनकी विनाशकारी शक्ति से बचाना सीख सकते हैं। आगे के हिस्सों में हम भूकंपों की आकर्षक दुनिया में गहराई से उतरेंगे, उनके कारणों, उनके वैश्विक वितरण और इन अप्रत्याशित घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों का पता लगाएंगे। भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स की गति के कारण आते हैं। ये प्लेट्स पृथ्वी की बाहरी परत लिथोस्फीयर बनाती हैं। ये लगातार गतिमान रहती हैं, हालांकि बहुत धीमी गति से, साल में कुछ सेंटीमीटर की दर से। यह गति पृथ्वी के कोर से निकलने वाली गर्मी से संचालित होती है। इन प्लेट्स की सीमाएं वो जगह होती हैं जहां ज्यादातर भूकंप आते हैं। प्लेट की सीमाओं के 3 मुख्य प्रकार हैं: कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर प्लेट्स टकराती हैं, जिससे एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है। इसे सबडक्शन कहते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर प्लेट्स एक दूसरे से दूर हटती है, जिससे नया क्रस्ट बनता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पर प्लेट्स एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टली सरकती हैं। हर तरह की बाउंड्री अलग अलग तरह के भूकंप पैदा करती है। सबडक्शन जोन्स, जहां एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है, सबसे शक्तिशाली भूकंपों के लिए जिम्मेदार होती है। 2004 का हिंद महासागर भूकंप और सुनामी, जिसने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय समुदायों को तबाह कर दिया था, एक विशाल सबडक्शन जोन भूकंप के कारण आया था। भूकंप दुनिया भर में समान रूप से नहीं आते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाओं के साथ केंद्रित होते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप आने वाले क्षेत्रों में से एक है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। घोड़े की नाल के आकार का यह क्षेत्र प्रशांत महासागर को घेरे हुए है और दुनिया के लगभग 90% भूकंपों का घर है। रिंग ऑफ फायर में जापान, चिली, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट जैसे देश शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अक्सर भूकंप आते हैं, जिनमें से कुछ बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। एक और प्रमुख भूकंप क्षेत्र अल्पाइड बेल्ट है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पूर्व की ओर हिमालय तक फैला हुआ है। भूकंपीय जोखिम का आकलन करने के लिए भूकंपों के वितरण को समझना बहुत जरूरी है। भूकंप संभावित क्षेत्रों की पहचान करके हम इन घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए बिल्डिंग कोड्स और आपदा प्रिपेयर्डनेस उपायों को लागू कर सकते हैं। भूकंपों के मानव समाज और पर्यावरण पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हिलती हुई जमीन इमारतों को ढा सकती है, सड़कों को तोड़ सकती है और पुलों को गिरा सकती है। भूकंप भूस्खलन, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट को भी ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे विनाश और बढ़ सकता है। भूकंप का प्रभाव उसके मैग्नीट्यूड, गहराई और आबादी वाले क्षेत्रों से निकटता पर निर्भर करता है। भूकंप के मैग्नीट्यूड को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है, जो रिलीज हुई ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। 7 या उससे अधिक मैग्नीट्यूड वाले भूकंप व्यापक क्षति और जनहानि का कारण बन सकते हैं। तत्काल फिजिकल डैमेज के अलावा भूकंपों के लंबे समय तक चलने वाले सामाजिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। घरों, व्यवसायों और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान समुदायों को पंगु बना सकता है और आजीविका को बाधित कर सकता है। एक बड़े भूकंप से उबरने में सालों या दशकों भी लग सकते हैं। भूकंपों की सटीक भविष्यवाणी करना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि हम भूकंप संभावित क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन भूकंप के सही समय और स्थान का पता लगाना अभी भी हमारी क्षमताओं से परे है। हालांकि चल रहे शोध और तकनीकी एडवांसमेंट्स भूकंप फोरकास्टिंग में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हैं।
भूकंप विज्ञानियों भूकंपीय गतिविधि की निगरानी के लिए कई तरह के टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। साइस्मोमीटर्स ऐसे उपकरण हैं जो जमीन के कंपन का पता लगाते हैं, भूकंपों की स्ट्रेंथ और लोकेशन पर डेटा प्रदान करते हैं। जीपीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग टेक्टोनिक प्लेट्स की गति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, जिससे वैज्ञानिकों को फॉल्ट लाइंस के साथ स्ट्रेस के बिल्डअप को समझने में मदद मिलती है। हिस्टोरिकल भूकंप डेटा का विश्लेषण करके, भूकंपीय गतिविधि की निगरानी करके और फॉल्ट लाइंस के व्यवहार का अध्ययन करके वैज्ञानिक अधिक विश्वसनीय भूकंप फोरकास्टिंग मेथड्स विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये एडवांसमेंट्स अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को लागू करने और आपदा प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटजीज में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होंगे। भूकंप हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स की निरंतर गति का परिणाम है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसने अरबों वर्षों से पृथ्वी की सतह को आकार दिया है। भूकंपों के पीछे के विज्ञान को समझना उनके प्रभाव को कम करने और मानव जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है। सेइस्मोलॉजी के माध्यम से हम इन शक्तिशाली घटनाओं के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। भूकंपों के कारणों, वितरण और प्रभावों का अध्ययन करके हम बेहतर प्रिडिक्शन मेथड्स विकसित कर सकते हैं, इफेक्टिव बिल्डिंग कोड्स लागू कर सकते हैं और आपदा प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटजीज में सुधार कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने ग्रह की गहराई का पता लगाना जारी रखते हैं, हम उन ताकतों के लिए एक गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं और खुद को उनकी विनाशकारी क्षमता से बचाने के महत्व को